तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम समझेंगे टैली सॉफ्टवेयर के बारे में। थोड़ा सा समझते हैं वैसे कि टैली है क्या और टैली सॉफ्टवेयर में काम करने के रूल्स क्या हैं, हम कैसे काम करेंगे टैली में। तो चलिए, आज का ये बेसिक पार्ट है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा और शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर में काम करने के कुछ नियम हैं और उन नियम को हमें फॉलो करना होगा। क्योंकि क्या होता है, कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको समझे बिना हम टैली में काम नहीं कर सकते हैं। और इसमें हम बिजनेस में जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं दिन भर के, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। राइट, ये टैली का यूज है। अब चूंकि मार्केट में और भी तो सॉफ्टवेयर हैं जिन पर हम आसानी से काम कर सकते हैं, तो टैली की आवश्यकता हमें क्यों होती है? तो देखिए, टैली की कुछ खास विशेषताएं हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप अदर किसी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आपको 100% पूरा टाइम भी देना होता है और 100% पूरा आपको काम भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप टैली सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो अन्य सॉफ्टवेयर की अपेक्षा टैली में आपको 100 में से 10% समझ लीजिए काम करना है, बाकी का 90% वर्क जो है वो टैली खुद कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिल वाउचर जनरेट करना है, मान लीजिए आपको कोई किसी चीज की कोई रिपोर्ट तैयार करना है, किसी अकाउंट का स्टेटमेंट आपको निकालना है, तो ये काम अगर आप मैनुअली या फिर अदर किसी सॉफ्टवेयर में करते हैं तो आपको सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टैली सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपको कोई भी काम नहीं करना होता, ये टैली सॉफ्टवेयर खुद जनरेट करता है सारी रिपोर्ट। राइट, तो इसी तरीके से इसकी और भी विशेषताएं हैं अदर सॉफ्टवेयर में। जैसे आप 100% टाइम अगर आप 8 घंटे में कोई काम कर रहे हैं, 10 घंटे में कर रहे हैं, अगर आप टैली में काम करते हैं तो आपके टाइमिंग की बचत होती है। आप उसी काम को जो अपन सॉफ्टवेयर में 8 घंटे काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में काम को कर सकते हैं अगर आपकी स्पीड अच्छी है। तो इस तरीके से टैली की कुछ खास विशेषताएं हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टैली में हम काम कैसे करेंगे, क्या नियम है काम करने के। तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं DR और दूसरी लिख रहा हूं मैं CR। आपको टैली सॉफ्टवेयर दोस्तों इस तरीके से फील्ड मिलेंगे DR CR के। राइट, और आपको इन फील्ड में आपको डेटा फिल करना है। राइट, DR CR ये फील्ड मिलेंगे और इन्हीं में आपको डेटा को अपने फिल करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें यहाँ DR या CR में हमें क्या लिखना है। राइट, तो देखिए, DR का मतलब सीधा है डेबिट और CR का मतलब है क्रेडिट। ठीक, अच्छा, DR को हम एक नाम से और जानते हैं, DR इन द सेंस बाई। राइट, और CR को दूसरे नाम से जानते हैं टू। मतलब ये या तो हम DR CR लिखेंगे या तो हम DR CR की जगह पे वाई टू को यूज करेंगे। ठीक है, ये है क्या चीज? देखिए, ये जो आपको फील्ड मिल रहे हैं, इन फील्ड में आपको डेटा क्या फिल करना है। देखिए, जब भी आप बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन अगर आप करते हैं, तो जब भी लेन देन करेंगे तो कोई ना कोई चीज हमारे बिजनेस में आएगी या फिर कोई ना कोई चीज बिजनेस से जाती है। राइट, तो अगर कोई चीज आ रही है हमारे बिजनेस से तो नियम ये कहता है कि जो चीज बिजनेस में आ रही है, आने वाली चीजों को आपको डेबिट करना है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि हम एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करते हैं। जैसे हमने कहा 10,000 रुपीज के हमने कंप्यूटर परचेज किया, 10,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा। ये हमने एक छोटा सा ट्रांजेक्शन किया। 10,000 रुपए का अपन ने क्या परचेज किया है? एक कंप्यूटर। राइट, तो यहां देखिए, जैसा कि हमने कहा कि कोई ना कोई चीज आती है और कोई ना कोई चीज जाती है। तो आप देखेंगे जब भी हमने कंप्यूटर खरीदा तो हमारे बिजनेस से कंप्यूटर आ रहा है। राइट, और बिजनेस से कैश का जाना हो रहा है। राइट, यानी यहाँ पर हमारे बिजनेस में चीज आ भी रही है और कोई ना कोई चीज जा भी रही है। तो रूल्स ये कहता है कि जो चीज बिजनेस में आ रही है, आने वाली चीज को आपको डेबिट में लिखना है। जो चीज आ रही है उस चीज को आपको आने वाली चीज कहाँ लिखो? डेबिट में। मतलब हमने कंप्यूटर परचेज किया तो कंप्यूटर आया हमारे पास, तो कंप्यूटर को कहाँ लिखना? डेबिट वाले फील्ड में। इस तरीके से। राइट, और दूसरा ये कह रहा है चीज नियम की जो चीज बिजनेस से जाती है वो क्रेडिट होती है। मतलब हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है तो हमको कैश को कहाँ लिखना पड़ेगा? क्रेडिट वाले फील्ड, मतलब यहां पर। राइट, इतनी बात है। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन आप करेंगे, कोई भी लेन देन हुआ है, तो सबसे पहले आपको पहचान करना है
कि चीज बिजनेस में आ रही है या फिर हमारे चीज बिजनेस से जा रही है, राइट। जो चीज आ रही है उसको आप डेबिट वाले फील्ड में लिख दें और जो चीज बिजनेस से जा रही है उसको आपको क्रेडिट वाले फील्ड में लिख देना। बड़ा सिंपल फंडा है, राइट। इसके आगे आपको अमाउंट लिखना है। देखिए हमने पहले क्या किया, पहले अपन ने ये लिख दिया कि भाई क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको अगला नेक्स्ट फील्ड मिलेगा जिसमें आपको अमाउंट लिखना है, कितने रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। पहले आपने डिटेल दिया कंप्यूटर है, कैश गया, देन उसके बाद आपको यह बताना है कितने रुपए का। तो हमने कितने रुपए का ट्रांजेक्शन किया है, 10,000 रुपीज का, यानी जो कंप्यूटर की वैल्यू है वो कितनी है, 10,000 रुपीज। कैश गया है उसकी वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपीज। तो ये देखा आपने दोस्तों, आपने ये बताया कि हमारे बिजनेस कंप्यूटर है जिसकी वैल्यू 10,000 है, कैश है जिसकी वैल्यू 10,000 है, राइट। यानी कि अमाउंट दोनों फील्ड डेबिट और क्रेडिट में बराबर होना चाहिए। मतलब जो चीज आई उसकी वैल्यू और जो चीज गई उसकी वैल्यू दोनों की बराबर है, राइट। तो ये तो एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारे पास आया भी और गया भी। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें दोनों काम नहीं होता आना जाना। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हमारे बिजनेस में केवल चीजें आती हैं, जाने वाली कोई चीज नहीं होती। सपोज दैट, माना कि आपने यही कंप्यूटर क्रेडिट में खरीद लिया, उधार खरीदा आपने कंप्यूटर, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कंप्यूटर तो हमारे पास आएगा लेकिन अभी कैश नहीं गया। तो बस इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यहां पर आपको क्या करना है, इस फील्ड में जब आपके पास केवल आना होगा, ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें केवल बिजनेस में चीज आई है, गया कुछ नहीं अभी, तो वैसी कंडीशन में आपको आने वाली चीज तो आप फिक्स है, रूल्स कहता है जो चीज आ रही है उसको डेबिट करो। तो आपने लिख दिया डेबिट में कंप्यूटर आया, राइट। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट वाले फील्ड में। तो ये कंप्यूटर जहां से भी आया है, जिस फर्म से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जहां से भी आपने इस कंप्यूटर को परचेज किया है, उस जगह का नाम, उस फर्म का नाम या सोर्स का नाम आप लिखेंगे। जब आपके पास केवल आना होगा तो आप पहले आने वाली चीज का नाम लिखिएगा, उसके बाद आप वो चीज कहां से आई आपके पास, किस सोर्स से आ रही है, उस सोर्स का नाम आपको यहां लिखना है, राइट। तो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हमने कोई एक ऐसी फर्म, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि देव कंप्यूटर से खरीदा, राइट। तो ये कंप्यूटर आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो आप यहां पर लिख दीजिए जिस सोर्स से आ रहा है, आपने लिख दिया देव कंप्यूटर और इसके नाम पर आपने अमाउंट लिख दिया 10,000 रुपीज। तो यहाँ ये बात हो गई कि हमारे पास कंप्यूटर आया और कहां से आ रहा है, देव कंप्यूटर पास। क्योंकि आप जब बिजनेस में कहीं भी किसी जगह पे आप काम करेंगे तो वहां पर ये कंटिन्यू लगा रहेगा। कई बार आप चीजों को कैश इन हैंड खरीदेंगे, कई बार आप चीजों को क्रेडिट में यानी उधार खरीदेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर जब हम कैश इन हैंड खरीदेंगे तो आपने देख लिया कि चीज आई गई, दोनों काम हुआ, तो आने वाली जाने वाली चीज लिख दिया था। अब हमारे पास केवल आना हो रहा है तो हमने आने वाली चीज लिख दिया, तो फिर सोर्स का नाम लिख दिया कहां से आया। अब मान लीजिए बाद में हमने इसको पेमेंट किया, देव कंप्यूटर को 1 महीने बाद इनको हमने पेमेंट किया, तो जब भी हम पेमेंट करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल एकदम से इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम इसको क्लीन करते हैं। देखिए आपने दो कंडीशन आपने समझ लिया। पहले कंडीशन आपने ये समझ लिया कि जब हमारे पास आना जाना दोनों होगा तो हम क्या करेंगे, आने वाली चीज डेबिट करेंगे, जाने वाली चीज क्रेडिट करेंगे। दूसरी कंडीशन आपने समझ लिया कि जब हमारे पास केवल आना होगा तब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, आने वाली चीज तो डेबिट में करेंगे लेकिन वो चीज कहां से है उसका नाम हम क्या करेंगे, क्रेडिट में। अब मान लीजिए कि बाद में आप किसी को पेमेंट करते हैं, इन द सेंस जब आपके पास से केवल जाएगा, अभी केवल आया, अब केवल जाने वाली जो कंडीशन होगी, तब क्या करना है आपको, एंट्री सेम आपको वही करना है डेबिट क्रेडिट में ही, राइट। इसको मैं बाय टू ऑल लिख दे रहा हूं जिससे आपका कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो जब हमारे पास से केवल जाएगा, मतलब आपने ये कहा 10,000 रुपए देव कंप्यूटर को दिया, राइट। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमारे बिजनेस से केवल जाना हो रहा है, राइट। तो जब ऐसी कंडीशन होगी सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है क्या चीज जा रही है। आपने देखा 10,000 रुपए कैश जा रहा है, क्या जा रहा है आपको बिजनेस से, कैश। तो रूल से कहता है कि जो चीज जाती है वो क्रेडिट होती है, राइट। तो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो कैश को कहां लिखना पड़ेगा हमें, क्रेडिट में, राइट। हम लिखेंगे हमारे बिजनेस से कैश गया, कितने रुपए गया उसका अमाउंट आप लिखिए, 10,000 रुपीज गया।
अब जब ये जा रहा है तो कहां जा रहा है, सोर्स का नाम आपको डेबिट में कर देना। जैसे आना हुआ था तो आने वाली चीज तो सोर्स नाम आपने क्रेडिट में किया था, अब जा रहा है तो कहां जा रहा है, सोर्स का नाम आपको डेबिट कर देना है। देव कंप्यूटर को दिया आपने, तो आप यहां लिख दीजिए देव कंप्यूटर को दिया, कितना दिया आपने, 10,000 रुपीज, राइट। तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। जब केवल आना होगा तो आने वाली चीज आप डेबिट करिएगा, तो कहां से आया, सोर्स नेम, राइट। जब केवल जाना होगा जाने वाली चीज क्रिएट करिएगा तो सोर्स नेम डेबिट में आ जाएगा, राइट। और आना जाना दोनों होगा तो आने वाली चीज आपको डेबिट करना है और जाने वाली चीज आपको क्रिएट करना है। तो दोस्तों ये रहा रूल्स। अकाउंटिंग में जब भी आप काम करेंगे तो आपको इतना ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि चीजें आ रही हैं कि जा रही हैं। अगर चीज बिजनेस में आ रही है तो आप डेबिट में करिए, वाई वाले फील्ड में लिखिए। फिर टू में क्या लिखेंगे आप, वो हमारे पास से क्या चीज जा रही है। जब दूसरी कंडीशन ये होती है कि केवल आना होता है तो आने वाली चीज आप डेबिट करेंगे, तो फिर कहां से आए उस सोर्स का नाम लिखेंगे। और जब केवल जाना होगा तो जाने वाली चीज नाम, तो डेबिट में सोर्स का नाम लिखेंगे, राइट। चलिए हम फॉर एग्जाम्पल इसको एक बार हम और प्रॉपर समझते हैं। तीनों कंडीशन को हम यहां पर आपको लिख के बताते हैं किस तरीके से आपको मेंटेन करना है। पहले कंडीशन अपन ने क्या समझा, पहले कंडीशन अपन ये समझा जब हमारे पास आना और प्लस जाना दोनों काम होगा, कोई ना कोई चीज आएगी भी जाएगी भी, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखिए यहां पर मैं DRCR भी लिखूंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, बाई टू भी लिख देना, ठीक है। तो ये जो फील्ड है जब आना जाना दोनों काम होगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है ट्रांजेक्शन को, जो चीज आ रही है आने वाली चीज आप लिखिएगा और जो चीज जा रही है उसको जाने वाली चीज को आप लिखिएगा। क्या आया क्या गया, यहां पर आपको अमाउंट लिखना है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब हमारे बिजनेस में केवल आने वाली चीज होगी, जाने वाली कोई चीज नहीं होगी, तब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, एंट्री ऐसी होगी DRCR में ही आपको एंट्री करना है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आने वाली चीज रूल से अकॉर्डिंग आपको डेबिट में लिखना है, तो यहां पर क्या लिखना है, सोर्स का नाम, ठीक है। वो चीज कहां से आई उस सोर्स का आपको नाम लिखना है, जहां से भी आई, राइट। यहां मैं लिख दे रहा हूं कहां से आई, राइट। और तीसरी कंडीशन जब ये होगी आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस से जाना होगा केवल, तब ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको, इस तरीके से जब जाना होगा तो जाने वाली चीज फिक्स है आपकी, क्या चीज गई उसको आप क्रेडिट करिएगा और सोर्स का नाम आपको डेबिट करना है, ठीक है। देखिए तीनों कंडीशन लिखी है। पहली कंडीशन आपके पास क्या है, जब आपके पास आना जाना दोनों होता है, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जिसमें आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो आने वाली चीज डेबिट में, जाने वाली चीज क्रेडिट में। सेकंड, जब आपके बिजनेस में केवल आना होगा तो आने वाली चीज आपको डेबिट कर देना है, तो वो चीज कहां से आई है वो सोर्स का नाम आपको क्रेडिट में लिखना है। और जब तीसरी कंडीशन, केवल जाना होगा तो जाने वाली चीज क्रेडिट करिएगा और सोर्स का नाम डेबिट कर दीजिएगा। बड़ा सिंपल फंडा है। तो दोस्तों ये रहा आपका रूल्स काम करने का। अब आप जहां भी काम करेंगे, जिस जगह पे भी काम करते हैं, तो वहां पर आपको सबसे पहले जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस में हमारी चीजें आ रही हैं या फिर हमारे बिजनेस से चीजें जा रही हैं, और इसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से डेबिट क्रेडिट में इसको कन्वर्ट करके लिखना है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये पहली क्लास थी। हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे टैली में डायरेक्टली कि हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं हम कैसे ट्रांजेक्शन टैली में रिकॉर्ड करेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।